हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आरवाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम लोगों को आज पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो ये जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इस चैप्टर से संबंधित परिचय जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और ये भी बता दो कि ये जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। सो गाइस, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हम लोग का वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त है, जो वृत्त एक बंद आकृति मानी जाती है क्योंकि चारों तरफ से पैक्ड होती है। और इसमें त्रिज्या किसको कहते हैं? जब वृत्त के परिधि से केंद्र तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है। तो ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वृत्त में बहुत सारी यानी कि असंख्य त्रिज्या क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास है वो है ओपी। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है कि वृत्त के एक परिधि से यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, केंद्र से होकर गुजरता है। यानी कि वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब ये जो व्यास है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। एक देखिए, एक निचला हिस्सा है, एक ऊपरी हिस्सा है, यानी कि एक और ये दूसरा, दो भागों में बांटती है। वृत्त के व्यास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वृत्त एक बंद आकृति है, ये पूरी गोल होती है। ठीक है, और वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं, सर्कल। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है। याद रखिएगा, एक वृत्त है, उसके चारों ओर का अगर हम लोग परिमाप निकाल लें तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके 4 पॉइंट्स जो वृत्त के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 नंबर पॉइंट, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? तो कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल वृत्त के दोनों अंत बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा को हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। याद रखिएगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल कहते हैं। अब है कि इसे हम लोग समझ लेते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए यहाँ पे वृत्त बना हुआ है और वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाला ये व्यास है, डायमीटर है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है, सबसे लंबी जीवा मानी जाती है। और ये याद रखिएगा, एक बिंदु से, एक कोना से दूसरा कोना, ठीक है, मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। तो व्यास भी तो एक वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, तो इसे हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि जो जीवा है व्यास, व्यास को जीवा भी कहा जाता है, और ये व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब इसे हम लोग समझ लेते हैं कि इसे कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई बाहरी बिंदु वृत्त के बाहरी भाग से उसे स्पर्श करती है तो उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे P और Y है, Q और Y है। तो Q जो रेखा है वो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है A बिंदु से। तो Q Y जो स्पर्श रेखा है वो कहाँ पर स्पर्श कर रही है? A बिंदु पर। तो बाहरी बिंदु जब वृत्त को टच करते हुए निकलती है तो उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। सेम ऊपर मैंने यहाँ पे बताया है कि PX है, जो वृत्त को बाहर की ओर से स्पर्श कर रही है, वो है आपका B बिंदु पर। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं जो वृत्त को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, जो बाहर से उसकी परिधि से उसको टच करती हैं, ठीक है, बाहरी रूप से। तो ये रहा आपका वृत्त की स्पर्श रेखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल। चलिए इसमें हम लोग को जानना है कि आर्क ऑफ सर्कल कहाँ पे हम लोग वृत्त में देख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त का क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। अब ये कहाँ पे ले सकते हैं? तो कोई भी भाग पे ले सकते हैं, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया B। तो ये हो गया वृत्त का चाप। ये यहाँ पे भी लिया जा सकता है, यहाँ पे भी लिया जा सकता है, पर ये वृत्त पर ही लिया जाता है। ठीक है, तो वृत्त का एक छोटा सा भाग को हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है
वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है और समझना है कि ये सेक्टर कहाँ मिलेगा। तो एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने इस तरह से, और इसके केंद्र को यहाँ पे ले लिया, ये हो गया ओ आपका सेंटर। अब क्या करना है कि इससे हमें एक, जहाँ हम लोग चाप लेंगे, जो चाप मान लीजिए यहाँ पे चाप लिया हम लोगों ने, आर्क लिया, तो ये ए और बी, अब ये इन दोनों चापों को क्या करना है, केंद्र से मिला देना है, केंद्र से मिला देना है। तो जो आपको ये एरिया मिलेगा वही एरिया आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं, याद रहेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है जिसको समझने के लिए ज़्यादा समय लिया जाए, ठीक है। तो जब दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। हम लोगों को सेगमेंट ऑफ सर्कल का डेफिनेशन जानना है कि इससे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं एक चाप से मिलकर बना होता है, एक जीवा और एक चाप से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, याद रखिएगा, एक सर्कल लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक सर्कल लिया और एक चाप लिया, एक चाप लिया, ठीक है, ये चाप है, और इससे या फिर यहाँ से मान सकते हैं कि एक जीवा है जो आपका यहाँ से यहाँ तक घिरा होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया को ही हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। इस तरह का क्षेत्र होता है। और याद रखिएगा, एक जीवा, सबसे लंबी जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो वो भी क्या होगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, सॉरी वृत्तखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो व्यास होता है वो भी वृत्त को दो भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये रहा आपका वृत्तखंड, ठीक है। आप आगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक शॉर्ट में कि एक वृत्त है और वृत्त में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, त्रिज्या लिया हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि व्यास कहाँ होगा। तो दोस्तों, इसी रेखा को हम लोग अगर आगे मिला दो क्या बन जाएगा, व्यास। तो इसको दे देते हैं आर, ठीक है। तो हो जाएगा आर पी इज व्यास, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू व्यास। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, डायमीटर। अब हम लोगों को देखना है आगे, नेक्स्ट है आर्क। चाप कहाँ लेते हैं, वृत्त के किसी भी एक छोटे से परिधि का एक छोटा सा भाग, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, आपका चाप हो गया। तो नाम दे देते हैं ए और बी। तो याद रखिए, ए भी क्या है, आपका चाप है, आर्क है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहाँ मिलेगा आपको, तो त्रिज्यखंड के बारे में आपको बता देती हूँ, बी ओ सी। देखिए, जब एक चाप दो त्रिज्याओं से घिरा होता है, मिला होता है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड कहते हैं, सॉरी त्रिज्यखंड। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को पढ़ना है वृत्तखंड, ओ एस कहाँ मिलेगा आपको वृत्त पे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, देखो आप लोग, आप देख सकते हो कि एक ही सर्कल है और सर्कल के ऊपर देखो आप ओ एस लिखा है। तो इस तरह से जब वृत्त का एक कोना और दूसरा कोना को एक जीवा मिलाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और मैंने ट्राई किया है कि, कोशिश किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और आगे इसे कौन से संबंधित और इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज ही ये वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक अच्छा सा नोट्स आप बना सको और इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। सो गाइस, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय, हैव ए गुड डे।